ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 फार्मूलाज हैं। फर्स्ट फार्मूला इज़ कि मोल्स इज़ इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। दूसरा फार्मूला है हमारे पास मोल्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन इन क्वेश्चन डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। यहाँ पे अब देखें मैंने पार्टिकल वर्ड यूज़ किया है और बुक में यहाँ मॉलिक्यूल वर्ड यूज़ हुआ है। तो पार्टिकल वर्ड अगर आप यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि देखें कुछ क्वेश्चंस में आपको मॉलिक्यूल्स गिवन होंगे, कुछ में एटम्स गिवन होंगे, कुछ में आयंस गिवन होंगे। तो आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इन सब को हम पार्टिकल्स कह सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप पार्टिकल वर्ड ही यूज़ करो। इसमें आयंस भी आ जाएंगे, आयंस को भी पार्टिकल कहते हैं, एटम्स को भी पार्टिकल कहते हैं और मॉलिक्यूल्स को भी पार्टिकल कहते हैं, सही है। तो ये दूसरा हमारा फार्मूला हो गया। तीसरा फार्मूला है हमारे पास मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन इन क्वेश्चन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड वॉल्यूम। अब स्टैंडर्ड वॉल्यूम क्या चीज़ है? तो स्टैंडर्ड वॉल्यूम जो है वो है 22.4 लीटर्स। इसकी फिक्स्ड वैल्यू है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे ये जो एवोगाड्रोस नंबर है सेकंड फार्मूला में, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ये एवोगाड्रोस नंबर होता है, ठीक है। अब इन तीनों में से आप कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कब कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको किस किस्म की इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो 2-3 एग्जांपल्स करते हैं, उससे ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे चैप्टर 1 की एक्सरसाइज अगर आप देखो, केमिस्ट्री ग्रेड 9 चैप्टर 1 की एक्सरसाइज, तो इसमें ये वाला क्वेश्चन देखिए, आप कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्यूटेन इन 151 ग्राम ऑफ ब्यूटेन। अब आप क्वेश्चन में देखो, आपसे कह रहे हैं मोल्स को फाइंड करें, तो आप इसको कैसे लिखोगे? मोल्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मोल्स तो फाइंड करने हैं, क्वेश्चन में पूछा है हमसे। फिर नेक्स्ट जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है वो है 151 ग्राम्स। अब ग्राम्स में क्या चीज़ होती है? ये ग्राम्स किस चीज़ का यूनिट है? तो जाहिर है ग्राम्स किस चीज़ का, मैस का यूनिट होता है। इट मीन्स कि जो 151 वैल्यू है ये आपको मैस के लिए गिवन है। तो आप लिखेंगे मैस इज़ इक्वल टू 151 ग्राम्स। तो हमने लिख लिया मैस इज इक्वल टू 151 ग्राम्स। अब देखिए मैस की वैल्यू आपके पास है, मोल्स आपने फाइंड करने हैं, तो कॉमन सेंस की बात है, अब इन तीनों फार्मूलाज में से आप कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे? वो फार्मूला यूज़ करोगे जिसमें मैस है ना, क्योंकि मैस की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो अब बाकी सारे फार्मूलाज में तो मैस मैस कहीं भी नहीं है। फर्स्ट फार्मूला में देखिए मैस मौजूद है, तो ऑब्वियसली हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे कि मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब मोलर मैस फाइंड करना भी आसान है, वो जो फर्स्ट क्लास मेरी आपके साथ केमिस्ट्री की हुई है ग्रुप में, उसमें मैंने आपको मोलर मैस फाइंड करना सिखाया था। तो हम ये वाले फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, मोल इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब मोलर मैस फाइंड करना है हमने, किसका फाइंड करना है? क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है? ये मैस किसका गिवन है? तो ब्यूटेन का गिवन है। तो ब्यूटेन का फार्मूला है C4H10। तो मोलर मैस ऑफ ब्यूटेन विल बी इक्वल टू, कैसे फाइंड करते हैं, क्या बताया था? तो अब इसको खोल के ज़रा लिखें ना इस फार्मूला को। तो हमारे पास कार्बन यहाँ कितने हैं? 4 कार्बन है, तो हम लिखेंगे 4C, 4 कार्बन प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 10 हाइड्रोजन है, तो 10 हाइड्रोजन्स, ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल से आपने देखना है कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, तो कितना होता है? 12। तो 12 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 जो है इसी तरह नीचे आ जाएगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस 10 को इसी तरह लिखेंगे। हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है पीरियोडिक टेबल में? वो भी 1 है, ठीक है। अब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 58 जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इट मीन्स कि जो ब्यूटेन का मोलर मास है वो 58 है। अब इस वैल्यू को हम उधर ऊपर इस फार्मूला में पुट करेंगे, ठीक है। मोलर मास अभी हमारे पास कितना आया? 58। मास क्वेश्चन में गिवन है 151 ग्राम्स, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लें तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछे गए हैं, सही है। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ आइस। अगेन अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखें तो इसमें आपको किस चीज़ की वैल्यू गिवन है? मोल्स की तो गिवन है। अब मोल्स तो तीनों फार्मूलाज में है, लेकिन पूछ आपसे क्या चीज़ रहे हैं? आपसे कह रहे हैं व्हाट इज़ द मास, कि आइस का मास कितना होगा। तो वही अगेन हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे?
हम ये मैथ्स वाला फार्मूला यूज़ करेंगे इसमें, क्योंकि मैथ्स मौजूद है। ठीक है, तो देखिए मोल्स आपको गिवन है 5 हैं, मास जो है वो फाइंड करना है, तो हम अगेन ये वाला मास डिवाइडेड बाय मोलर मास वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और अब मोलर मास अगेन हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे मोलर मास ऑफ आइस, क्योंकि आइस के बारे में ही बात हो रही है क्वेश्चन में। तो आइस किस चीज़ से बनी होती है? पानी से, H2O। तो अगेन इस फार्मूला को खोल के लिखें, इसमें 2 हाइड्रोजन हैं तो 2H + 1 ऑक्सीजन। ठीक है, अब इनके मैसेज देखें पीरियोडिक टेबल में, तो इससे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। इसको सॉल्व करेंगे तो इससे 18 आ जाएगा। ठीक है, अब 18 को यहाँ हम पुट करेंगे। मोलर मास हमारा 18 है, मास हमें फाइंड करना है और मोल्स जो हैं वो हमें गिवन है, वो कितने हैं? 5। ठीक है, इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे? मैथ्स तो फाइंड करना है, इसको यहीं छोड़ दे, 18 को दूसरी साइड पे ले जाएं। यहाँ 18 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो आपका आंसर आएगा वो मैथ्स होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपको कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 6.5 मोल ऑफ CH4। अगेन मोल्स आपको गिवन है, नंबर ऑफ़ मोल्स आपको, ये जो MOL है ये मोल का यूनिट है ना, MOLE मोल्स का यूनिट है। और आपको कह रहे हैं नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड करें। अब मैथ्स की बात नहीं हो रही, तो कॉमन सेंस की बात है। अब हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पूछ रहे हैं ना आपसे, तो हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको मैंने कहा था पार्टिकल में मॉलिक्यूल भी आते हैं, एटम्स भी आ जाते हैं और आयंस भी आ जाते हैं। तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ये फाइंड करना है। एवोगाड्रोस नंबर आपको पता है फिक्स्ड वैल्यू है 6.022 × 10⁻23। वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और मोल्स आपको गिवन है, कितने हैं? 6.5 वैल्यू आप यहाँ लिखेंगे, पुट करेंगे। यहाँ एवोगाड्रोस नंबर लिखेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। ये देखें, मोल्स गिवन है, एवोगाड्रोस नंबर हमें पता है क्योंकि उसकी फ़िक्स्ड वैल्यू है। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। फार्मूला हमने लिखा मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो इसमें अब वैल्यूज़ पुट कर लें, 6.5 और 6.022 × 10⁻23। अब ये इस साइड पे आ जाएगा तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, विच इज़ इक्वल टू दी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। जो थर्ड फार्मूला है वॉल्यूम वाला, तो उसका तो कोई क्वेश्चन यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन हम ख़ुद बना सकते हैं। ये वाला जो ब्यूटेन वाला क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल इसमें 151 यहाँ लीटर्स होता या सेंटीमीटर क्यूब होता, तो आप ख़ुद समझ जाएं, चाहे उन्होंने लिखा हो या ना हो कि ये वॉल्यूम है, साफ साफ उन्होंने आपको नाप भी बताया हो, तो आप यूनिट को देख के समझ जाएँ कि वॉल्यूम की बात हो रही है, अगर लीटर्स में हो या सेंटीमीटर क्यूब में हो। फिर आप कौन सा फार्मूला, फिर आप थर्ड फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला। ठीक है, मोल्स इज़ इक्वल टू वॉल्यूम गिवन, जो भी वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में गिवन होगा उसकी वैल्यू यहाँ पुट करें। स्टैंडर्ड वॉल्यूम आपको पता है, उसकी वैल्यू 22.4 है, तो उससे आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे। इस लास्ट क्वेश्चन को देखें ज़रा, ये ज़रा मुश्किल है। कैलकुलेट द मास ऑफ इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ PCl5। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, इसमें मास आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, मतलब हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? फर्स्ट वाला, मास वाला, लेकिन वैल्यू आपको गिवन है मॉलिक्यूल्स की, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की, और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स सेकंड फार्मूला में है। तो इट मीन्स कि इस क्वेश्चन में हमने दोनों फार्मूलाज यूज़ करने हैं। अब देखें, आपको कह रहे हैं मैस फाइंड करें ना, तो पहले आप पहला वाला फार्मूला लिखेंगे। मैस फाइंड करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, मोल्स भी चाहिए और मोलर मैस भी चाहिए। मोलर मैस तो हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड का, वो तो इजी है, लेकिन मोल्स अब आपके पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आपको पार्टिकल्स गिवन है। तो आप क्या करोगे, इस फार्मूले से तो मोल्स निकाल सकते हैं ना हम, वो मोल्स हम फिर यहाँ पुट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स की वैल्यू तो है हमारे पास, तो आप यहाँ से इस फार्मूला से जो पार्टिकल की वैल्यू आपको गिवन है उसको यहाँ लिखें। एवोगाड्रोस नंबर भी आपको पता है, दोनों को डिवाइड करें, आपके पास मोल्स की वैल्यू आ जाएगी। उस मोल्स की वैल्यू को आपने यहाँ ऊपर पुट करना है। ठीक है, यहाँ पर जो भी कंपाउंड गिवन है क्वेश्चन में, कौन था? PCl5 था। PCl5 का मॉलिक्यूलर मास निकालें। ठीक है, दोनों को फिर ये इसको इस साइड पे ले आएँ, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आपके पास मास आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिसमें बस आपने बस मेन बात ये कि यही 3 फार्मूला यूज़ हो रहे हैं, बस आपने सिर्फ दिमाग लगाना है।